हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम्स। हमने पहले दो पार्ट के अंदर 8th थ्योरम कर ली थी, अब इसके अंदर हम 9th वाले थ्योरम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस थ्योरम के अंदर क्या कहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। ये क्या कह रही है, अगर एक लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो रही है ए बी। अब लाइन सेगमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 2 points obtain equal angles at 2 other point lying on the same side। ए बी के सेम साइड पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं जहाँ पे ये इक्वल एंगल्स obtend कर रहे हैं। हमने पॉइंट ले लिए सी और डी, ठीक है। इन पॉइंट्स पे ये जो ए बी है ये इक्वल एंगल्स obtend कर रही है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल हमें गिवन है। गिवन एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ये हमारे पास क्या है, गिवन, ठीक है। आगे क्या कहा है, हमें बताना है कि ये जो लाइंस, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर ये 4 पॉइंट लाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाने। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करके चलेंगे कि ये जो डी पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा। लेट ए बी एंड सी लाइंग ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ए बी सी हमने पॉइंट लेट कर लिया जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। एंड ई इज अ पॉइंट एट विच सर्कल कट्स ए डी लाइन को, ये जो ए डी लाइन है इस लाइन को सर्कल ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। ए बी सी तो लाई कर रहे हैं लेकिन डी पॉइंट लाइन नहीं कर रहे, ठीक है। अब ए डी लाइन के ऊपर सर्कल के कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम इसे देखें, अभी एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये जो दोनों एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। क्यों, हमने अभी 8th थ्योरम पढ़ी थी जिसके अंदर कहा था कि इक्वल एंगल सबटेंड होते हैं एक आर्क से। दो अगर पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर कोई आर्क एंगल बनाएगी तो वो इक्वल होंगे। ये हमने 8th थ्योरम के अंदर पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई बी के। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। ए सी बी ए डी बी के भी इक्वल है, ए सी बी ए ई बी के भी इक्वल है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी आ जाएगा। ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी आ जाएगा। और ये एंगल इक्वल पॉसिबल ही नहीं है जब तक ए ई और डी पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं कर जाते। इट इज पॉसिबल ओनली when E and D coincides each other। जब तक ये दोनों पॉइंट E और D आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे तब तक ये जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो गलत हमने सपोज किया था। आगे की 2 थ्योरम पढ़ने से पहले हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझना होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब हमें पता है, हम 7 चैप्टर में करके आए हैं कि एक फिगर जिसकी 4 साइड्स हो जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 हमने 4 पॉइंट्स लिए, उन्हें ज्वाइन कर दिया, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर आ गया। तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, साइक्लिक जैसे साइकिल के टायर हमारे सर्कुलर होते हैं,
तो साइक्लिक मतलब एक सर्कल के अंदर जब चारों पॉइंट एक क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट सर्कल पे टच हो रहे हो, उस क्वाड्रिलेटर को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जब एक क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट ए बी सी डी चारों पॉइंट एक सर्कल को टच करते हो, उसको हम क्या कह देते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। ओके, जो 10th थ्योरम है उसके अंदर कहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये इसके अंदर क्या कहता है, जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का, कोई भी दो अपोजिट एंगल ले लें, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, उन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। 10th थ्योरम कहती है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, अगर वो साइक्लिक है तो। और इसी का ही उल्टा 11th थ्योरम में कहा है कि अगर दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके।